आज मैं जिस नंबर के बारे में बताने जा रही हूँ वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही लकी नंबर है। ऐसे कहा जाए तो मेरे हिसाब से 3 लकी नंबर हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि वो कौन कौन से 3 लकी नंबर है। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाएं और पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें जिनकी चर्चा मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। मेरे हिसाब से 3 ऐसे कौन से लकी नंबर हैं यहाँ पे। तो पहला नंबर तो मैंने बताया आपको 4, जो मेरे हिसाब से मोस्ट लकीएस्ट नंबर है। दूसरा 7 और तीसरा 8। 4, 7 और 8 ये 3 नंबर अगर मैं कहूँ बहुत लकी है तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल ही झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको जानने के लिए कि ये कैसे लकी है और क्यों आपको ये अनलकी लगता है, इसको समझने के लिए आपको ये पूरी वीडियो में बने रहना होगा। पूरी वीडियो मेरी ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि अगर आपका ये नंबर है, इन 3 नंबर में से आपका कोई बर्थ नंबर है तो कैसे आप इसको लकी बना सकते हैं और क्यों मैं इसको लकी बोल रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हीलर हूँ और इस सीरीज़ में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने जीवन के सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ किसी भी महीने में अगर किसी व्यक्ति का जन्म 7 तारीख, 14 तारीख या 25 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 7 कहलाता है। मूलांक जिनको हम पर्सनैलिटी भी कहते हैं या हम जिनको बर्थ नंबर भी कहते हैं। यहाँ मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं ये हमने अपने शुरुआती वीडियो में बता चुकी हूँ। तो मैं सीधे आती हूँ कि 7 नंबर वाले कौन हुए, कैसे हैं, इनका नेचर कैसे होता है, ये खुद को अनलकी क्यों मानते हैं और मैं इसको सबसे लकी क्यों मान रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। सबसे पहले तो ये जान लें कि 7 नंबर वाले जिनका मूलांक होता है वो केतु ग्रह से गमन करते हैं। अगर आप देखें तो राहु और केतु कोई ग्रह है ही नहीं, ये एक छाया ग्रह कहलाता है। केतु वही जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि एक ही असुर के 2 पार्ट होते हैं। सिर जो होता है वो राहु होता है और शरीर जो है वो केतु का होता है। यानी कि केतु के पास सिर नहीं होता है, सिर्फ शरीर होता है। अब 7 नंबर वालों के साथ समस्या क्या होगी कि वो बहुत कंफ्यूज रहेंगे, वो बहुत इमोशनल रहेंगे क्योंकि दिल है उनके पास, दिमाग से नहीं दिल से काम करते हैं। जब भी हम दिल से काम करते हैं, इमोशन से काम करते हैं तो 100% हमारी टूटेगी ही, इमोशन में हमें झटके लगेंगे, हमें दुख होगा, दिल हमारा दुखेगा क्योंकि हम दिल से जब काम करते हैं तो ये समस्या तो आएगी, चाहे वो 7 नंबर के व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो। तो यहाँ सबसे ज़्यादा सामना उनको डिप्रेशन या स्ट्रेस का करना पड़ता है क्योंकि वो जिस पर भी भरोसा करते हैं केतु वाले वही उनका भरोसा तोड़ते हैं। जिनसे भी वो सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे उन्हीं से उनको धोखा मिलेगा। और याद रखें, उनका पहला प्यार उनको किसी ना किसी बहाने से उनके जीवन से निकल जाता है, चाहे तो जिनसे वो प्यार कर रहे हैं वो खुद उनको धोखा दे देते हैं या प्राकृतिक कोई ऐसा कारण हो जाता है जिसके वजह से वो उनके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो प्यार में धोखा खाना, रिश्तों में धोखा खाना, पैसों के मामले में धोखा खाना, क्योंकि ये दिल के बहुत ही साफ होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं, तो लोगों को ये पैसों से बहुत मदद करते हैं जिसके वजह से भी पैसे बहुत ज़्यादा इनके स्टॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इनके पैसे को लेके वापस ही नहीं करते हैं। केतु वाले की सबसे अच्छी चीज़ें क्या होती है जिसके वजह से मैं इसको लकी मान रही हूँ या मैं इनको लकी कहती हूँ, और मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आप खुद को भी लकी मानना शुरू कर देंगे। केतु का सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि ये दिल से सोचते हैं और हमारा जो इंट्यूशन होता है वो हमारे गट में होता है। और इनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होगी कि ये अपने भविष्य को पहले ही भांप लेंगे, खास करके अपने जो इनके लव्स वन हैं, जो इनके प्रियजन हैं, जो इनके फैमिली मेम्बर हैं, जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं या जिनसे ये बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि ये हर किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। तो उनके बारे में इनको पहले से ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ होने वाला है। अगर इनके परिवार में किसी की मृत्यु भी होने वाली है तो उससे पहले ही इनको पता चल जाता है कि इनके घर में कुछ तो ऐसी घटनाएं घटने वाली है। इनको पहले से पूर्वाभास होने लगता है कि क्या अच्छा या बुरा होने वाला है। इनकी जो इंट्यूशन पावर है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि इनको सपने में भी वो सारी चीजें दिखाई देने लगती है जो होने
वाली है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छे हीलिंग पावर लेकर ही पैदा होते हैं। इनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर होती है कि अगर ये हीलर होते हैं तो टॉप मोस्ट हीलर होते हैं। 7 नंबर से ही किसी चीज़ की ब्रांड बन सकती है। आप देखिए, अगर कंपनी का नाम अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, सोनी, रिलायंस, ये सारी कंपनियाँ जो आज ब्रांड बनी बैठी है, उनका अगर नेम नंबर आप निकालें तो वो 7 ही होगा। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि 7 नंबर जो जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, जिसका बर्थ नंबर 7 है, उसमें धोनी भी आते हैं, हमारे महेंद्र सिंह धोनी। अब मैं उनके बारे में क्या ही बताऊं, उनकी जो समझदारी है, उनका जो भविष्य को पहले से जान लेने की जो काबिलियत है उनके अंदर, उनका जो इंट्यूशन पावर है, उनकी जो प्लानिंग है, वो सबसे उम्दा है। हम सब उनके बारे में जानते हैं। साथ ही साथ आप देख ले बाबा रामदेव, कैटरीना कैफ, ये सारे लोग जो इतने सक्सेस हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनका बर्थ नंबर 7 है। 7 नंबर आपको ब्रांड बनाता है। बिना केतु के आप किसी भी चीज़ को इतनी पॉपुलैरिटी में नहीं ला सकते हैं। लेकिन आप क्यों सफ़र कर रहे हैं? आपके जीवन में आपका मूलांक 7 होने के बाद भी आपके जीवन में वो दुख, वो कष्ट, वो डिप्रेशन, वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो फेलियर क्यों आया है? क्यों आप सक्सेस नहीं हो पा रहे? तो रीज़न मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। रीज़न ये है कि आप जो बोलते हो वो होता है। लेकिन आप दूसरों के बारे में तो अच्छा बोलोगे, लेकिन आप खुद के बारे में ही बुरा बोलते हो कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाता हूँ, मुझे लोग छोड़ के चले जाते हैं, मैं लोगों से तो बहुत प्यार करता हूँ पर लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा, ये बिल्कुल सच है कि लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 7 जो केतु है वो डिटैच्ड करवाता है। केतु किसी से भी आपको कनेक्ट या अटैच नहीं कराएगा। केतु के वजह से रिश्ते टूटते हैं, ये भी सच है। क्यों? क्योंकि आपको स्पिरिचुअल पाथ में जाना है। आपकी जो जर्नी है, आपका जो जन्म है, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए हुआ है। अगर आप किसी ना किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ अगर जुड़े हैं और अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अगर आप डिस्कनेक्ट हैं, तो आप वो चीज़ कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं है। यानी कि आप कर्म कीजिए लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। आप देखेंगे कि अगर महेंद्र सिंह धोनी की कोई भी ऐसी पुरानी वीडियो आप देखें जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप हमें जिताया, उन्होंने जीतने के बाद वो उस ट्रॉफी को अपनी टीम को दे देते हैं और खुद वो साइड हो जाते हैं। उसका श्रेय वो नहीं लेते हैं, उस सफलता को अपने सिर पे नहीं आने देते हैं, या उससे वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होते हैं। डिसअपियरिंग आपको हटा देनी है अपने जीवन से कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जब आप ये कहोगे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे यही व्यक्ति चाहिए, या मैं यही बनना चाहता हूँ, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। वो चीज़ आपके जीवन से बिल्कुल निकल जाएगी। आपको डिटैच्ड होना है। आपको बिल्कुल मटेरियलिस्टिक जीवन में रहने के साथ साथ आपको एक सन्यासी का भी जीवन जीना है। जैसे आप देखें बाबा रामदेव जी, जो कि आज के डेट में योग तो सबको ही सिखाते हैं। आयुर्वेद का तो प्रचार बहुत लोगों ने किया है, आयुर्वेद का नॉलेज तो बहुतों के पास था, लेकिन उन्होंने योग और आयुर्वेद को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया, जिस तरह से उन्होंने आज अपना ब्रांड बनाया, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ केतु है। और उसका एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वो डिटैच्ड भी रहे उन सब चीज़ों को लेके। आज उनकी जो कंपनी है वो बहुत बड़ी ब्रांड भी बन चुकी है, ये हम सब इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले इस चीज़ को समझे कि आप किसी को अपने दिल की या मन की बात को बता नहीं सकते हो, तो उसको पेपर पेन में लिखो, और लिखने के बाद अगर वो नेगेटिव लगे तो उसको फाड़ के फेंक दो, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो उसको आप सेफली रख सकते हो। दूसरा, जो भी आपको प्लानिंग करनी है उसको पहले आप अपने पेपर में लिखो। तीसरी चीज़, आप थोड़ा सा ध्यान करो, क्योंकि आपके पास केतु के पास क्या होता है, सिर्फ शरीर है, हाथ पैर है, तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होंगे, वो बहुत फुर्तीले होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही गलत का फैसला ले सको। आप अपने इंट्यूशन को अच्छे से समझ सको कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है और आपको यहाँ पे क्या करना है। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप भाप पाओगे जब आप ध्यान करोगे। ध्यान भी आपको किस चीज़ का ध्यान करना है, आप म्यूजिक पे ध्यान कर सकते हो, आप वाटर म्यूजिक पे ध्यान कर सकते हो। साथ ही साथ सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जो लकी नंबर होगा वो 1, 2, 3 और 5 होगा, जिसके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होगी। साथ ही साथ आपको करना क्या है, जो बहुत ही अचूक कह ले हम, या बहुत ही इफ़ेक्टिव, मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ आपको दे रही हूँ। जिनका भी बर्थ नंबर 7 है, मूलांक 7 है या भाग्यांक 7 है, उनको करना क्या है, उनको अपना सिर को ढक के रखना है।
जो बॉयज़ हैं वो कैप लगा के चलें, जो फीमेल है वो दुपट्टे से अपने सिर को ढक के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिर को ढक के रखने की अगर आपने कोशिश करने लगे तो आपका बहुत सारा काम जो है वो एफर्टलेसली होना शुरू हो जाएगा, आपको सक्सेस एफर्टलेसली मिलना शुरू हो जाएगा। आप उसी काम को करोगे जिसके लिए आप बने हो। साथ ही साथ आपको करना क्या है, आपको एक फ्लैग का बैच होता है, जो बैच आपको हमेशा अपने लेफ़्ट साइड में लगा के रखना है। अगर कोई भी फ्लैग आप ले लें, आप इंडियन फ्लैग ले सकते हैं या कोई भी फ्लैग आप ले सकते हैं। कहीं पे अपने स्टडी टेबल में, अगर आपके बच्चे का नंबर 7 है, बर्थ नंबर 7 है, तो उसके स्टडी टेबल पे आप फ्लैग का सिंबल रख दें। या आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो वो बैच लगा के रखें। आप अपने ऑफिस के टेबल में भी वो झंडे का सिंबल आप लगा के रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, कुत्तों को आपको खाना देना है, उनके साथ कुछ देर बैठना है। सिर्फ खाना दे के आ नहीं जाना या किसी से खाना नहीं दिलवाना है, आपको खुद जाना है, खाना देना है, कुछ देर समय उनके साथ बिताना है। क्योंकि डॉग में, कुत्तों में एक बहुत बड़ी पावर होती है कि वो आपकी नेगेटिविटी को वो पूरी तरीके से रिलीज़ करवा देते हैं। 7 नंबर वाले नेगेटिविटी इसलिए कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो इमोशनली सबसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव कोड उनसे जुड़ी हुई होती है। जब आप कुत्तों के साथ थोड़ा समय बिताएंगे, स्ट्रीट डॉग के साथ, तो वो नेगेटिविटी आपकी पूरी तरीके से निकल जाती है। ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।